हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2019 में PYQ आया है। अ वेज ऑफ मास, ठीक है, अ वेज ऑफ मास कैपिटल M इज इक्वल्स टू 4 स्मॉल m लाइज ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन. A particle of mass m approaches the wedge with speed v. There is no friction between the particle and the plane or between the particle and the wedge. The maximum height claimed by the particle on the wedge is given by. आइए सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे समझते हैं डायग्राम के से। सो एक वेज है यहाँ पे, ठीक है, और एक पार्टिकल क्या कर रहा है, यहाँ से इसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ, ये पार्टिकल है। इसका मास कितना है? इसका मास है m, और ये v वेलोसिटी से इसकी तरफ, वेज की तरफ आ रहा है। वेज रेस्ट पे है। अब वेज भी क्या है, एक फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, ठीक है। तो जैसे ये क्या करेगा, ये जो पार्टिकल है ये कम्प्लीटली मोशन करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, ठीक है। ये मोशन करेगा करेगा करेगा, बीच फिर से आएगा आएगा आएगा, और जैसे इसको टकराएगा तो ये दोनों, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये वेज और ये पार्टिकल दोनों मूव करना शुरू कर देंगे। ये कुछ हाइट अटेंड कर देगा, पहले नहीं, साथ साथ ही, और ये दोनों पार्टिकल ऐसा मोशन करते 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 आगे की तरफ चले जाएंगे। धीरे धीरे आगे की तरफ मोशन करेगा, और धीरे 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 ये पार्टिकल यहाँ से लेके एक मैक्सिमम हाइट अटेंड कर देगा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है वो मैक्सिमम हाइट, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, ये जो पार्टिकल मान लो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार, तो इसकी मुझे हाइट फाइंड करनी है। ये कुछ हाइट अटेंड कर देगा यहाँ पे, और दोनों पार्टिकल मिलके एक सेम वेलोसिटी से चलना शुरू कर देंगे वी फाइनल। इसी पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान के पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लेता हूँ इस कंप्लीट लाइन पे। अब देखो, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन यहाँ पे यूज करूँ, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर यूज करते हैं तो शुरुआत में सिर्फ ये छोटा पार्टिकल ही v स्पीड से जा रहा है, जो बड़ा वेज है उसका वेलोसिटी तो 0 है। उसके बाद दोनों पार्टिकल एक सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, कॉमन वेलोसिटी से, जिसमें v फाइनल कहूँगा। अब यहाँ पे आ जाएगा एम वी इज इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी फाइनल। तो यहाँ से मुझे देखो एम वी, और जो m है कैपिटल M मुझे ऑलरेडी गिवन है, कितना है, उसका वैल्यू है 4 टाइम्स m। यहाँ पे देखो ऊपर 4 टाइम्स m, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स m वी फाइनल। सो m इंटू वी इज इक्वल्स टू 5m वी फाइनल। m से m चला गया, यहाँ पे जो वी फाइनल आ जाएगा वो आ जाएगा v/5, ठीक है। अगर अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहेगा कि इनिशियल उसकी जो एनर्जी थी कंप्लीट, फाइनल भी उसकी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियली सिर्फ छोटे मास की जो पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी आएगा, होगा हाफ m v स्क्वायर। बड़ा मास तो रेस्ट पे, तो काइनेटिक एनर्जी होगा 0। पोटेंशियल एनर्जी भी दोनों का क्या होगा, 0। स्मॉल मास का भी पोटेंशियल एनर्जी 0, बिग बड़े मास का भी, आई मीन वेज का भी पोटेंशियल एनर्जी 0। इक्वल्स टू कर देंगे हम जब फाइनली, अब क्या हो रहा है, ये जो छोटा मास है उसके पास भी वेलोसिटी आ गई है, जो फाइनल वेलोसिटी है वही, और जो बड़ा मास है उसके पास भी, यानी बड़ा वेज है उसके पास भी वेलोसिटी आ गई उतनी ही। पर दोनों के पास, आई मीन जो वेज है वो तो इसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है। पर ये जो छोटा मास है या फिर जो बॉक्स है वो
इस लाइन से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, उसने कुछ हाइट अटेन कर दी, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो एच हाइट यहाँ पे उसने ऊपर गया, तो एम जी एच हम उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से लिख लेते। हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाफ वी फाइनल स्क्वायर, यहाँ पे एम वी हाफ वी फाइनल स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, सो एम प्लस एम लिखता आएगा ब्रैकेट, और ये आ जाएगा एम जी एच। तो ये आ जाएगा फिर से हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ वी फाइनल स्क्वायर। देखो कैपिटल एम का वैल्यू कितना है, 4 टाइम्स एम, तो दोनों मिलके हो गया 5 टाइम्स एम प्लस एम जी एच। सो एम 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 कैंसल। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लेके जाते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे एम एम चला गया, ये आएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 5/2 वी फाइनल स्क्वायर प्लस जी एच। अब वी फाइनल स्क्वायर देखो हमने निकाला है जो मोमेंटम कंजर्वेशन से, जिसको मैं v/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, सो वी फाइनल स्क्वायर जो है उसको मैं v/5 लिखूंगा। सो वी स्क्वायर बाय 2 5/2 v/5 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस जी एच। सो वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 5/2 वी स्क्वायर बाय 25 प्लस जी एच। सो वी स्क्वायर चला गया, ये 2 से 2 भी चला गया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो 1 इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस जी एच। जस्ट सेकंड, हमने एक छोटी सी यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, ये कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे जी एच प्लस में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 5/2 वी स्क्वायर बाय 25 प्लस जी एच। अब ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय 5 2 होगा 10 प्लस जी एच। अब ये वी स्क्वायर उस साइड चला जाएगा, सो माइनस वी स्क्वायर बाय 10 इज इक्वल्स टू जी एच। यहाँ से वी स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 माइनस 1/10 इज इक्वल्स टू जी एच। ठीक है, सो वी स्क्वायर ये आ जाएगा 10 माइनस 2/20 इज इक्वल्स टू जी एच। सो वी स्क्वायर ये आ जाएगा 8/20 इज इक्वल्स टू जी एच। सो 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। सो 2 वी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू जी एच। हमें एच का वैल्यू फाइंड करना है, सो एच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 वी स्क्वायर अपॉन 5 जी। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 2 वी स्क्वायर अपॉन 5 जी, ऑप्शन सी अगर देखा जाए, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।